कहते हैं सुबह का सपना सच होता है। मैंने भी ऐसा ही एक सपना देखा था। आइए सुनते हैं मेरी आप बीती। रविवार सुबह जल्दी नींद खुल गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई सपना देखा हो या आकाशवाणी हुई हो। आकाशवाणी तो आजकल होती नहीं, प्रदूषण बहुत है, और अगर बात नीचे तक आ भी जाए तो मायने बदल जाते हैं। खैर, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं से हुक्म आया हो कि तुम गाना सीखो। क्या पता तुम्हें कब बड़े स्टेज पर गाने का मौका मिल जाए। सुबह का सपना था या जो भी था, मैंने उसे बहुत गंभीरता से लिया। अब समस्या यह है कि कहाँ सीखूं। अचानक याद आया कि घर में एक हारमोनियम है, क्यों ना खुद ही सीखना शुरू कर दूं। रविवार की सुबह घर में बहुत हलचल रहती है। माली से लेकर हफ्ते में एक बार आकर घर के सारे कांच पोंछने वाला बालक उसी दिन आता था। बालक उसका नाम है और वो 2 जवान बेटों का बाप है। दोनों को कहकर बिटिया का कमरा तैयार करवा लिया। वो कमरा इसलिए क्योंकि वो बाहर रहती है और उस कमरे का इस्तेमाल सबसे कम होता है। इतने में पत्नी जी बोली कि उन्हें एक्स्ट्रा क्लास लेने जाना है, 4-5 घंटे लग जाएंगे। पहली बार वो स्वर इतने मीठे लगे कि चाय बिना शक्कर डाले ही पी गया। अंदर से संगीत का विद्यार्थी बहुत व्याकुल हो रहा था। मैंने सुना था कि गाने से पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। मैं बिटिया का कमरा बंद कर तपस्या में लग गया। कमबख्त डस्टर, अरे कांच साफ करने वाला बालक, पत्नी जी को ऊंची आवाज लगाते हुए चिल्लाया, दीदी भैया को कुछ हो गया है, आके देखो। पत्नी जी, जिन्हें मैंने सुबह ही सपने के बारे में बता दिया था, को लगा कि अब संगीत विद्यार्थी रुकने वाला नहीं। सबको जल्दी काम निपटाने को कहा और मुझे चेतावनी दे दी कि जब तक सब लोग चले नहीं जाते अपने आप पर काबू रखो। मैंने समय बचाने के लिए अपने दोनों पार्टनर्स को, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, मैसेज किया कि आ जाओ, मैंने हारमोनियम निकाल लिया है और हम मिलकर संगीत रस में डूबते हैं। दोनों का तुरंत जवाब आया, नहीं। जवाब पढ़ते पढ़ते जाने क्यों मुझे बैकग्राउंड में रावण और यमराज की मिली जुली हंसी सुनाई दी। शायद वो अपनी छुट्टी मुझे संगीत सिखाकर खराब नहीं करना चाहते थे। मैंने भी हिम्मत नहीं हारी और अपने अंदर छुपे हुए एकलव्य को जगाया। हारमोनियम साफ कर और हाथ जोड़कर जैसे ही सुर लगाने वाला था, दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो बिल्डिंग का लड़का था। छूटते ही उसने कहा, भैया मैंने दीदी से बात कर ली है, मुझे 4800 रुपए की जरूरत है। उन्होंने कहा था आपसे लेने को। पुष्टि करने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि पत्नी जी क्लास पढ़ाते वक्त फोन नहीं उठाती। मैंने अंदर से लाकर 5000 उसके हाथ पर टिकाए और इस उम्मीद से उसकी तरफ देखा जैसे वो 200 रुपए वापस करेगा। लेकिन वो कमबख्त इस फुर्ती से सीढ़ियों से भागा कि अगर ओलंपिक में कोई सीढ़ी उतर प्रतियोगिता होती तो वो स्वर्ण पदक जरूर पाता। एक और लेक्चर सुनना पड़ेगा कि आपको कोई भी बुद्धू बनाकर चला जाता है। खैर, एकलव्य सो जाए उससे पहले उसे सक्रिय करना जरूरी था। मैंने ध्यान लगाया और मियां तानसेन से लेकर केएल सहगल और किशोरदा सबको आमंत्रित कर लिया। उनकी सबकी आत्मा सामने होगी तो कितना आशीर्वाद मिलेगा। तभी फिर घंटी बजी। मैंने सोचा, ये सब तो आत्माएं हैं, ये तो दरवाजे के नीचे से या चाबी के छेद से भी अंदर आ सकते हैं, फिर घंटी बजाने की क्या जरूरत है। तभी लगा कि भाई, शिष्टाचार भी तो कोई चीज होती है। मैं श्रद्धापूर्वक दरवाजे तक पहुंचा तो देखता हूं 2 महिलाओं को, जो कि शिक्षिका थी और एक बड़ा सा रजिस्टर लिए खड़ी थी। हम जनगणना विभाग से आए हैं, आपका डेटा चेक करना था। मैंने उन्हें पूरी जानकारी, जैसे घर में कितने लोग से लेकर घर में रेडियो, टीवी, साइकिल, सिलेंडर तक की, देकर विदा किया। मैं फिर संगीत मंदिर की ओर बढ़ा और गुरुजनों को प्रणाम कर और माफी मांगते हुए फिर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगा। हारमोनियम में पूरी हवा भरकर जैसे ही कोने वाली काली बटन को दबाया और सा का सुर पकड़ा तो एक जोर से अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने सोते हुए सांड को अचानक जगा दिया हो। मुझे पूरी उम्मीद है सामने बैठी हुई पुण्य आत्माओं को जहां जगह मिली हो वहां से भाग ली होंगी और सीधा
स्वर्ग जाकर ही दम लिया होगा। दूसरी बार कम हवा भरकर जैसे ही उस तरफ की बटन को दबाया, कोई आवाज नहीं, बस एक हवा का सुर सुनाई दिया। तभी फिर घंटी बजी। दरवाजा खोला तो सामने पत्नी जी खड़ी थी। मेरी रुआंसा शक्ल देखकर बोली, कुछ लोग कानसेन भी होने चाहिए, सब तानसेन नहीं बन सकते। और इस तरह मेरी संगीत यात्रा, जो सुबह के सपने से शुरू हुई थी, दोपहर की सच्चाई आते आते खत्म हो गई।